मेरे साथ में यशवंत देशमुख जुड़े हुए हैं जो इस समय वॉशिंगटन डीसी में ही मौजूद हैं। तो यशवंत जी, आपकी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम या एक बार फिर आकलन गलत साबित हो गया? एग्जिट पोल को लेकर भारत में आजकल कहानियां कई चलती हैं। अमेरिका के संदर्भ में यशवंत देशमुख कुछ बताने की स्थिति में है, और डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में हम अपनी शुरुआती बातचीत में कह रहे थे, लोग उम्मीद करते थे कि यह व्यक्ति जेल में दिखेगा, ये व्यक्ति फिर से व्हाइट हाउस में दिखने जा रहा है। आप स्वयं इस बदलाव को लेकर निजी तौर पर कितने अचंभित हैं, और यह बदलाव हुआ तो क्यों हुआ? ये कह रहा था हिमांशु जी कि यहाँ पे हमको एग्जिट पोल या आंकड़ों में समस्या इसलिए नहीं होती कि भारत की तरह यहाँ पे जबरदस्ती वोट को सीट में कन्वर्ट करने का कोई सिरदर्द नहीं है। जो वोट है उसी के हिसाब से उस राज्य की सारी सीटें उसी तरफ है, तो इसलिए बहुत आसान हो जाता है हमारा काम। ये 5वां चुनाव है अमेरिका में सी वोटर के लिए काम करते हुए, और अभी तक ये समस्या हमको नहीं आई। लेकिन इस चुनाव और इसके नतीजों ने जो जनादेश अमेरिका का आया है हिमांशु जी, ये बहुत ही गंभीर जनादेश है तमाम तरीकों के लिहाज से। जी। मेरा अपना मानना यह है कि जो एक लेफ्ट लिबरल साइड है यहाँ की राजनीति की, वो इस समय जमीन की राजनीति से इतना कट चुकी है कि वो अपने ही अलग फंतासी दुनिया में फंतासी किस्म के मुद्दों में पड़ी हुई है। कल एग्जिट पोल के आंकड़े ये बता रहे हैं कि इस देश के गरीब ने रिपब्लिकन को वोट दिया है और इस देश के अमीर ने डेमोक्रेट पार्टी को वोट दिया है। अब अगर आप पार्टियों की इमेज से सोचें तो कभी हम इसको कल्पना कर सकते हैं क्या? रिपब्लिकन्स को अमीरों की पार्टी माना जाता रहा, डेमोक्रेट्स को गरीबों की पार्टी माना जाता रहा। कारण उसका बहुत साफ है, इसमें बहुत बड़ी तादाद में महिलाओं ने निश्चित तौर पर वोट दिया कमला हैरिस को, क्योंकि उनके लिए गर्भपात वाला मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा यहां पे बन के निकल के आया महंगाई का, बेरोजगारी का। उससे बड़ा मुद्दा यहां बन के आया जो यहां पर अवैध घुसपैठिए इस मुल्क में आ रहे हैं, उनसे लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति खराब हो रही है वो। इन मुद्दों को उठाते समय हमेशा डेमोक्रेट्स ने यहाँ के मतदाताओं को, डोनाल्ड ट्रंप को गाली दे तो चलता है, लेकिन एक स्थिति यह आ गई हिमांशु जी कि डेमोक्रेट्स ने उन मतदाताओं को गाली देना शुरू कर दिया जो डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन कर रहे हैं। ये वैसी स्थिति आ गई जैसे भारत में बहुत बड़ी तादाद में मध्यमार्गी मतदाता जो मोदी के प्रशंसक थे, उनको लेफ्ट लिबरल्स ने संगी 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 राइट विंग कह करके इतनी गालियां दी कि उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमको भक्त कह रहे हो, हम भक्त ही सही। अंत में पता लगा कि 40% भारत जो है वो आज भक्त की श्रेणी में आकर के एक कोने में खड़ा है। तो ये स्थिति यहाँ के एक लेफ्ट लिबरल उसकी एक ऐसी बना दी गई। एक और आपको एग्जांपल दूंगा हिमांशु जी, पिछले कुछ महीनों से आपने और हमने सबने स्क्रीन पर अमेरिका के सारे बड़े विश्वविद्यालयों में लाख हजारों की तादाद में फिलिस्तीन के पक्ष में समर्थन में लोग निकल रहे हैं, इजराइल को गालियां दे रहे हैं और सब ये चल रहा था। ऐसा लगा कि अमेरिका के चुनाव में फिलिस्तीन बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। सच्चाई क्या हुई? कल एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं केवल 100 में से 4% लोगों ने विदेशी मुद्दों के ऊपर वोट दिया और उनमें से 3% लोगों ने ट्रंप को वोट दिया। इसका मतलब क्या है? केवल 1% वोट थे जो जिन्होंने विदेशी मुद्दों में या फिलिस्तीन के नाम पे वोट कहीं पड़ा होगा। लेकिन जो माहौल बनाया गया, ऐसा लगा, और अभी तक मैं देख रहा हूं कि यहाँ के चैनलों में जो लिबरल चैनल्स हैं उनमें अभी तक इस बात पे डिस्कशन हो रहा है कि अब ट्रंप के आने से फिलिस्तीन के मुद्दे को कितना बड़ा नुकसान पहुंच गया। अरे फिलिस्तीन के मुद्दे को जो नुकसान पहुंचेगा, पहले ये देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में जो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास में घर चलाने का पर्याप्त आय नहीं है, हमें घर चलाना मुश्किल हो रहा है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, आर्थिक स्थिति हमारी खराब हो रही है, जो वो अपनी अर्थव्यवस्था देखेंगे कि फिलिस्तीन का मुद्दा देखेंगे आपके लिए जाकर के। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक अजीबो करीब तरीके का शीश महल मुद्दों का तैयार कर लिया है डेमोक्रेट्स ने। उससे वो इतना कट गए हैं कि उनके जो कोर वोटर हैं, कोर से मेरा कहने तात्पर्य है, आप देखिए, अगर मैं आपको हिमांशु जी अभी से 1 महीने पहले बोलता कि बहुतायत में, बहुमत में लैटिनो वोटर इस बार रिपब्लिकन्स को वोट देने वाले हैं, आप मेरी बात का यकीन नहीं करते। अगर मैं आपको कहता कि वो अश्वेत मतदाता जो 100 में 2-3 लोग देते थे कभी रिपब्लिकन्स को वोट, वो आज की तारीख में 100 में